अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट जो हमारे पास है जावास्क्रिप्ट का। और ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जब मैंने पहले बार इसे क्रिएट कर दिया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे यूट्यूब पर भी अपलोड करूँ। तो मैं आप लोग को इसका एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि ये कैसा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक सन है जो मैंने अपने फाइल में इम्बिट किया है। इसको अगर मैं स्क्रॉल करूँ मेरे स्क्रीन को तो आप लोग देख सकते हैं ये सन चली गई और हमारे पास रात आ गई। और रात के साथ साथ हमारे पास मून भी आ गई। तो अगर मैं ऊपर पैर से स्क्रॉल करूँ तो आप लोग देखना कि ये क्या करते हैं। तो जैसे मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दिया, अब देखो कि हम मेरे पास वो जो सन है ऊपर से आ गया और हमारे पास दिन हो गया। तो हम ये बढ़िया इफेक्ट बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के जरिए कि हम इस इफेक्ट को कैसे बनाते हैं। तो फौरन हम आते हैं और यह एक फोल्डर है। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये एक सन का पिक है, इसके साथ साथ हमारे पास ये एक मून का पिक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है। और ये एक बहुत, मैं कह सकता, आप लोग कहना चाहोगे कि ये एक हमारे पास बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने 3 फाइल बनाए हैं। पहले हमारे पास एक HTML का है, दूसरा हमारे पास स्क्रिप्ट का है और तीसरा स्टाइल का है। और अगर मैं ये फाइल आप लोग को दिखाऊँ तो मेरे पास बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है और ये स्टाइल का भी एम्प्टी है। तो मैं फ़ौरन आना चाहूँगा HTML में। और HTML में मैं क्या करना चाहता हूँ, HTML में मैं करना चाहता हूँ कि मैं इसका जो बेसिक बॉयलर प्लेट है वो पहले लाऊँ। तो वो हम कैसे लाते हैं, आप लोग जानते हो कि यहाँ पर HTML लिखो और इसके बाद 5 पर क्लिक करके आप लोग क्या ला सकते हो, आप लोग ला सकते हो ये बॉयलर प्लेट। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा एक ड्यू और इसको मैं क्लास देना चाहूँगा क्या, मैन। तो जैसे मैंने ये कर दिया, इसमें मैं अब इमेज पास करना चाहूँगा, किस चीज़ की इमेज, और इसको मैं ID देना चाहूँगा सन का। तो ये कर दिया और इसमें अब जो मेरा इमेज है वो फोल्डर के बाहर है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया यूट्यूब के नाम से और इसके बाहर ये इमेज पड़ा है। और ये जो ए नाम से इमेज है ये हमारे पास किस चीज़ का इमेज है, ये हमारे पास है सन का इमेज। तो पहले हमने सन बनाए है तो इसको मैं डॉट डॉट, जब फोल्डर से बाहर चीज़ लेनी हो तो उसके लिए डॉट डॉट और इसके बाद ए। तो आप लोग अगर मैं इसको अब सर्वर पर चलाओ, पोर्ट को डिसेबल करो, इसके बाद मैं गुलाब पर क्लिक करना चाहूँगा। इसके बाद मैं एक दूसरा डिव बनाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये एक मून आ गई। इसके बाद ड्यू डॉट मून। तो अब मून, और मून में मैं एक इमेज पेस्ट से और इमेज को मैं ID देना चाहूँगा क्या, मून का। इसमें मैं SRC पास करना चाहूँगा डॉट डॉट स्लैश। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये एक इमेज है जो मून का हम मेरे साथ पड़ा है। तो इसको मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा। अब मैं अगर देखूँ तो ये क्या दिक्कत है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा या बड़ी मून आ गई है। इसके बाद ये हो गया हमारे पास HTML का कोड, सिर्फ 4 लकीरों पर मुश्तमिल था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है जो आप लोग तकरीबन 5 मिनट में भी कर सकते हो। मैं थोड़ी बना रहा हूँ इसलिए मेरे से 10 मिनट तक टाइम ले सकता है। लेकिन फिर भी मार्जिन को कर दो कितना, 0। और इसके साथ बॉक्स साइजिंग दे दो क्या, बॉर्डर बॉक्स। तो ये हो गया हमारे पास जो बेसिक बॉयलर प्लेट होता है वो। अब मैं जो मेन हमारे पास ड्यू है जिसमें मैंने क्या किया है, सॉरी यार ये कहाँ फंस गया, मेन। और इस मेन में मैं क्या करूँ, मेन में मैं करना चाहूँगा जो विड्थ है मेन का वो रखो 100%। और इसके साथ साथ मैं जो इसका हाइट है उसे रखना चाहूँगा कितना, 100 VH, ताकि फुल स्क्रीन का साइज ले। अब मैं अगर आप लोग को दिखाना चाहो तो आप लोग देख सकते हो रिफ्रेश कि इसने फुल स्क्रीन तो पहले से ही लिया है। इसके बाद मैं CSS में आता हूँ। अब सॉरी मैंने CSS का फाइल इसमें लिंक नहीं किया है, मैं सोच रहा था कि ये क्यों नहीं हो रहा स्टाइल। अब देखो ये क्या करता है, अभी अभी भी ये नाटक करता है। अच्छा, तो इसके बाद में मेन हाँ बनाए। इसके बाद में जो मोन का मैंने एक डिव बनाया है, मैंने इसका मोन नाम दिया भी है, मोन हाँ दिया है इसका। इसके बाद मोन, और मोन को भी मैं स्टाइल करना चाहूँगा। इसका जो विड्थ है वो भी मैं 100% रखना चाहता हूँ, 100%। और इसका जो हाइट है वो कितना मैं रखूँ, आप लोग बताओ, 100 VH का। और इसके साथ साथ मैं क्या करूँ, इसके साथ साथ मैं करूँ पोजीशन, इसका क्या रखूँ, रिलेटिव, क्योंकि जब हम उनको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे तो फिर वो नाटक नहीं करेगा। पोजीशन रिलेटिव के बाद में इसका डिस्प्ले रखना चाहूँगा क्या, क्लिक्स कर दूँ, और इसके जस्टिफाई कंटेंट भी कर दो सेंटर। तो ये अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो लगाओ, वरना इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब मैं आता हूँ जो हमारे पास मेन में इमेज है किस चीज़ का, सन का। तो मेन में IMG, अब उसका मैं स्टाइल करना चाह रहा हूँ। उसका वेट मुझे रखना है कितना,
कितना रखूँ, विड्थ रखो उसका 600 पिक्सल का। इसके बाद मैं क्या करूँ, इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ उसका पोजीशन में रखो एब्सोल्यूट, क्या एब्सोल्यूट, ताकि वो मेरी मर्जी से चले। और इसके बाद मैं इसे टॉप से कर देना चाहता हूँ कितना 100 माइनस का, तो फिर वो थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसके बाद मैं इसे लेफ्ट से करना चाहता हूँ कितना 300 दूरी, अबे जल्दी जनरेट करो 300 पिक्सल का। तो अगर मैं अब आप लोगों को दिखाऊँ तो ये आप लोग देख सकते हो कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो गया और इसके साथ साथ ये सेंटर में भी आ गया। इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ क्या, मैं करने जा रहा हूँ मोन को स्टाइल करने। तो अब मेरे पास जो मोन में पिक्चर पड़ा है ना IMG, उसको करो स्टाइल। तो उसको मैं अगर स्टाइल करो उसका मैं करो वेट कितना, वेट उसका कर रखूँ 130। अब मैं देखूँ तो क्या है, अबे भाई ये क्या हुआ इसको, अच्छा तो इसका हाइट भी कितना रखूँ 130 पिक्सल का। अगर अब हम देखें तो ये क्या कहता है, ओ बढ़िया। और क्या करो इसके साथ करो वो जो आप करना चाहते हो। अब मैं इसको गायब करना चाहता हूँ कि तुम चली जाओ मेरे नज़रों से दूर, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं देखना चाहता। 800 पिक्सल का कर दूँ और इसके साथ साथ इसका जो ट्रांसलेट वाई है वो भी कर दो, कितना का, सारी यार मुझे वाई लिखनी है। और इसके साथ करो क्या 400 पिक्सल का। और इसके साथ साथ मैं इसे धीमे से चलना चाहता हूँ, धीमे धीमे से मेरी ज़िंदगी, हाँ वही जो गाया है ऋतिक रोशन है उस सॉन्ग में मेरे ख्याल से। इसको कर दो ईज इन आउट और इसके साथ साथ करो क्या ऑल पर इसे अप्लाई करो। अगर अब मैं देखूँ तो ये मेरे नज़रों से देखूँ ओझल हो रही है, हाँ भाई ये गई, भाई टाटा ये गई। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे करनी है इसका जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में हम पहले क्या करते हैं आप लोग बता सकते हो क्या, हाँ बता सकते हैं आप लोग। इसको मुझे आईडी देने है बॉडी का, क्योंकि जब हम इस पर कलर का बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और वेरिएबल में मैं स्टोर करना चाहता हूँ किसको, सन को। तो सन के लिए मैं डॉक्यूमेंट, आप लोग तो ये जानते होंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर से हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें मैं पोर्ट करूँ क्या हैश सन को। तो जैसे मैंने ये कर दिया, इसके बाद इसको मैं रिपीट करूँ 3 टाइम, सॉरी क्योंकि मेरे पास 3 चीज़ें हैं जिसको मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए स्टाइल करना चाहता हूँ। यहाँ पर मोन, और मोन में मैंने आईडी पास की थी, अगर आप लोगों ने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सन में मैंने जो आईडी पास किया है वो क्या है हमारे पास सन का है, और मोन की जो एबेज है उसमें मैंने पास की है मोन का। और बॉडी में मैंने किस चीज़ का बॉडी पास किया है, सलमान का नहीं, बॉडी का ही पास किया है। तो सलमान की बॉडी बहुत बड़ी है इसलिए मैंने उसको नहीं पास की। इसके बाद बॉडी, और बॉडी में बॉडी ही रहेगी। इसके साथ मुझे अब स्टाइल करना है चीज़ को विंडो पर, मुझे विंडो पर लगाना है एक इवेंट लिस्नर के, हाँ विंडो अब मैं तुम पर लगाना चाहता हूँ एक इवेंट लिस्नर कि तुम ऐसा करो। मैंने 3 चीज़ों को सेलेक्ट किया। इसके बाद विंडो पर मैं इवेंट लिस्नर को लगाना चाहता हूँ कि जब भी विंडो पर कोई चीज़ होगा तो तुम ये काम करना। जब भी विंडो पर स्क्रॉल होगा तो क्या होगा, तो होगा एक एरो फंक्शन, ये बताएगा कि एरो फंक्शन में हम क्या पास करते हैं। इसमें हम पास करेंगे कि इफ विंडो डाट स्क्रोल, स्क्रोल क्या करनी है हमें, वाई करनी है। तो स्क्रोल वाई आप लोग देख सकते हो कि जब इसका स्क्रोल कितने से बढ़ जाए 70 से, तो क्या करो, तो करो वो जो मैं आप पर लगाना चाहता हूँ। तो सन डॉट स्टाइल, पहले तो मैं इस पर ट्रांजिशन का प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, डॉट ट्रांजिशन। अब ऐसा होता है ट्रांजिशन का स्पेलिंग 3 सेकंड। इसके बाद मुझे बॉडी पर भी यही चीज़ अप्लाई करनी, तो बॉडी को मैं रिपीट करना चाहूँगा। भाई देखो आप लोग भी कॉपी पेस्ट करो अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो। अब मुझे सन पर एक दूसरा स्टाइल अप्लाई करनी है जिसको मैं कह सकता हूँ क्या, ट्रांसफार्म का। तो पहले मैंने इसे ट्रांजिशन दे दिया, अब मुझे इसे करना है ट्रांसफार्म। तो ट्रांसफार्म मुझे कैसे करना है कि तुम ट्रांसफार्म हो जाओ, और इसमें मुझे पास करनी है कितना, करो इसे ट्रांसलेट कर दूँ एक्स का, एक्स कहाँ गया यार, हाँ और एक्स में मुझे इसको देनी है वैल्यू कितनी, एक्स में दे दूँ -800 का। आई थिंक -800 विल वर्क।
और इसके साथ साथ ट्रांसलेट वाई कर दो, कितना ट्रांसलेट वाई में दे दो 400, ट्रांसलेट वाई, और ये कितना 400 पिक्सल का। अब अगर मैं देखूँ तो ये क्या करता है, यहाँ पर मैं आता हूँ और अगर मैं स्क्रॉल करूँ अभी तो कुछ नहीं करता। हाँ, और मैं देखूँ कि क्या गलती बनी हुई है। इसके बाद मुझे करनी है क्या, मोन। तो मोन पर मैं क्या करूँ, मोन, और मोन में मुझे पास करनी है मोन डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मुझे मोन अपनी जगह पर लाने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ट्रांसलेट करूँगा उसे, ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट एक्स कर दूँ 0 पिक्सल, और उसके साथ साथ मुझे इसको वाई भी 0 करनी है, ट्रांसलेट वाई में भी कर दो कितना, वाई में कर दो 0 पिक्सल। अब मुझे बॉडी पर भी थोड़ी अप्लाई करनी है, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के साथ मुझे करनी है, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ब्लैक, क्योंकि नाइट आने वाली होती है। तो जब नाइट आने वाली होती है तो क्या होता है हमारे पास हो जाता है एक 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 नाइट। तो अब अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो ये क्यों नहीं अप्लाई होता यार, भाई ये क्यों नहीं अप्लाई होता। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वो बेसिक काम नहीं किया जो हमें करनी चाहिए थी। पहले SRC, और इसमें मैं डालना चाहूँगा क्या, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब मैं अगर इसमें चला जाऊँ तो अब देखो ये क्या करता है। अब आप लोग देख सकते हो ये हो गया, लेकिन अगर मैं अब ऊपर चलो तो ये दोनों वही के वही रह गए। अब मुझे एल्स कंडीशन भी ऐड करनी है, तो एल्स कि ये तो हो गया। इसके बाद क्या करनी है, इसके बाद करो यही सन वाली प्रॉपर्टी को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, अबे कट नहीं, कॉपी पेस्ट कर दो, और इसके साथ साथ क्या करो, इस पर यहाँ पर लिखो 0 पिक्सल, और इसके बाद मुझे क्या करने हैं, इसके बाद मुझे मोन का, और मोन को वैसा स्टाइल देनी है जो मैंने पहले दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना दिया था, -800 और 400। तो यहाँ पर कर दो कितना, -800 पिक्सल, और 400 भी कर दो। इसके साथ साथ मुझे बैकग्राउंड, जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो मुझे क्या रखनी चाहिए, इसे कर दे रही है वाइट। तो इसको मैंने दे दी वाइट, तो तुम फिर से वाइट होना। तो अगर अब मैं देखा तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो काम है वो बड़े तरीके से चल रहा है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा आप लोग कह सकते हैं छोटा सा प्रोजेक्ट था जो मुझे करनी थी, किस चीज़ पर मुझे करनी थी, आप लोगों के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। तो जावास्क्रिप्ट बहुत तगड़ा लैंग्वेज है, उसके ज़रिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने दिया, और आप लोगों को शायद इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ साथ आप लोग का दूसरा लॉजिक लगाओ। तो आप लोगों के लिए मिसाल के तौर पर अब मैंने ये लगाया, तो यहाँ पर आप लोग एक आदमी लगा सकते हो, जो मैं अगर स्क्रॉल करूँ तो वह ऐसे चला जाए, और अगर मैं पैर से वह ऊपर स्क्रॉल करूँ तो ऐसे चला यहाँ चला जाए। तो इस तरह आप लॉजिक लगा लगा कर आप लोग बहुत अच्छे जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हो। और अगर आप लोग सिर्फ ट्यूटोरियल देखते हो तो भी आप लोग सीख सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, अपने दिमाग लगाओ और अपना काम चलाओ। इस वीडियो में मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ। अगर मैं फिर से आप लोग को रिपीट करना चाहूँ कि मैंने कोड में क्या क्या लिखा, तो यहाँ पर मैंने एक ड्यू बनाया, ड्यू में मैंने मेन नाम दे दिया क्लास,
और इसमें मैंने एक इमेज पास की जो कि फोल्डर से बाहर था, तो मैंने यहाँ पर दो डॉट लगाए और डॉट में मैंने उस इमेज का नाम पास कर दिया। इसके बाद मैंने इसको एक आईडी दी सन का, और इसके बाद मैंने एक दूसरा डिव बनाया और डिव को मैंने क्लास दे दिया किस चीज़ का, मून का। तो मून में मैंने एक इमेज का टैग बनाया और उसको मैंने ये जो इमेज का सोर्स फाइल है, और इसके बाद मैंने एक आईडी भी इसको दे दी जिसको मैंने मून का नाम दिया। इसके बाद हमने स्टाइल किया। स्टाइल में मैंने पहले जो बेसिक स्टाइलिंग होता है वो कर दिया, और इसके बाद मैंने जो मेन डिव था उसको मैंने विड्थ 100% कर दे दिया और हाइट 100% कर दिया ताकि पूरा स्क्रीन ले। इसके बाद जो मून का डिव था उसको भी मैंने क्या किया, 100% सब चीज़ दी और पोजीशन मैंने रिलेटिव कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, जो मेन में हमारे पास इमेज था उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज था बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने उसको 600 पिक्सल कर दिया। और इसके साथ साथ मैं इसका जो डिस्प्ले है या पोजीशन है सॉरी, वो मैंने एब्सोल्यूट कर दिया ताकि मैं अपनी मर्जी से इसे चलाऊँ। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसके बाद मैंने कर दिया कि इसका जो पोजीशन है वो टॉप से कितना रहे, इसका पोजीशन टॉप से रहे 130 पिक्सल का। और इसके साथ साथ मैंने क्या कर दिया, इसके साथ साथ मैंने कर दिया कि जो हमारे पास मून है उनमें हमारे पास जो इमेज है उसका 130 कर दो हाइट और विड्थ, और इसके साथ साथ जो ट्रांसफार्म है उसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेट करूँ -800 का, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर दो 400 ताकि मेरी नज़र से ये दूर हो जाए और मैं उसे देखना पसंद नहीं करता। इसके बाद मैंने इस पर ट्रांजिशन भी अप्लाई कर दिया ताकि मेरे पास ये जो काम है वो धीमे धीमे से हो जाए, इसलिए मैंने इसको 3 सेकंड का ट्रांजिशन दे दिया। और इसके साथ साथ मैंने एक प्रॉपर्टी और भी पास किया जिसके आप ईज इन आउट कह सकते हो आप लोग, और इसके साथ साथ ये मैंने सब चीज़ों पर अप्लाई कर दिया। इसके बाद मैं स्क्रिप्ट में आ गया और स्क्रिप्ट में सबसे पहले मैंने इन चीज़ों को सेलेक्ट कर दिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सन को मैंने पहले सेलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट सेलेक्टर, और वहाँ पर मैंने आईडी जो पास किया था सन का वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने मून को भी सेलेक्ट कर दिया, मून के साथ साथ मैंने क्या किया, बॉडी को भी सेलेक्ट कर दिया। बॉडी को मैंने क्यों सेलेक्ट कर दिया, बॉडी में मैंने कलर पास किया ब्लैक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो व्हाइट। और इसके साथ साथ मैंने विंडो पर ये इवेंट लिस्नर लगाया क्योंकि विंडो हमारे पास सारा का सारा स्क्रीन को हम विंडो कहते हैं, इसलिए मैंने यह विंडो और विंडो पर मैंने स्क्रॉल का जो इवेंट लिस्नर है वो लगाया। इसके बाद मैंने एक एरो फंक्शन, आप लोग नॉर्मल फंक्शन भी पास कर सकते हो, लेकिन मैंने एरो फंक्शन क्योंकि वो मेरे पास छोटा होता है इसलिए मैंने एरो फंक्शन को पास किया। इसके बाद मैंने कहा कि अगर विंडो स्क्रॉल करे, अगर विंडो का जो स्क्रॉल वाई है उस स्तर से बढ़ जाए तो मेरे पास क्या करे, मेरे पास जो सन का स्टाइल है वो ट्रांजिशन 3 ले और बॉडी भी 3 ले, और इसमें मैं बाद अब मैंने पास किया सन में ट्रांसफार्म का प्रॉपर्टी कि वो -800 पिक्सल चला जाए, और इसके साथ साथ वाई भी 400 पिक्सल चला जाए। इसके साथ साथ मैंने मून को अपनी जगह लाने के लिए मैंने ट्रांसलेट कर दिया एक्स 0 पिक्सल, और वाई में मैंने उसे पास कर दिया कितना 0 पिक्सल ताकि वो अपनी पोजीशन पर पैर से आ जाए। और इसके साथ साथ मैंने बॉडी का जो स्टाइल है वो मैंने इसका बैकग्राउंड क्या रखा, ब्लैक रखा। और इसके साथ साथ एल्स कंडीशन में मैंने कहा कि जब ये सब चीज़ हो जाए और मैं पैर से स्क्रॉल अप करता हूँ तो ये क्या करना चाहिए, तो फिर ये करना चाहिए कि सन का जो स्टाइल है वो पैर से ट्रांसफार्म वाला वो पैर से अपनी पोजीशन पर चला जाए यानी 0 पर, और ट्रांसलेट वाई वो भी 0 पर। और इसके साथ साथ मैंने मून का जो स्टाइल ट्रांसफार्म है वो रख दिया कि तुम ट्रांसलेट हो जाओ कितना -800 पिक्सल अपनी मकाम पर, और -y 400 सॉरी ट्रांसलेट वाई वो भी 400 पिक्सल। और बॉडी को मैंने पैर से कहा कि तुम क्या हो जाओ, तुम हो जाओ वाइट। तो ये एनिमेशन अगर मैं आप लोग को रिफ्रेश करो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं अगर बार बार अब करो तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये बार बार होता रहेगा, इसमें अब कोई कहीं पर भी चीज़ अटक नहीं जाती। तो ये था एक बेसिक सा एनिमेशन, या एनिमेशन आप कह सकते हो, इफेक्ट कह सकते हो, जो आप कहे। तो मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हिम्मत हो जाए और मैं बढ़िया वीडियो लाऊँ आप लोगों के लिए इस तरह। तो मिलते हैं किसी दूसरे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।